हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आरपीएससी के द्वारा है आज है न्यू एक फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें डेट आज की है 25 जनवरी की। तो ये आपके संस्कृत शिक्षा विभाग ने निकाली है स्पेशल, ठीक है। तो नॉर्मली जो वैकेंसी आती है वो तो हो ही चुकी है अभी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। तो आरपीएससी के द्वारा ही आपकी जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसका भी पेपर आरपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है, यही वैकेंसी निकालती है। तो आप देख पा रहे होंगे टोटल पद 52 है। और सब्जेक्ट में देख लीजिए किसमें कितनी पद है, ठीक है। जैसे हिंदी की बात करें तो इसमें 17 पद है, और इंग्लिश 11 है, साहित्य के 4 है, और सामान्य जो व्याकरण होती है नॉर्मली उसके 10 पद है, और जो पर्टिकुलर व्याकरण की बात करें उसमें 7 पद है। यजुर्वेद की बात करें 1 पद है, राजनीतिक विज्ञान का 1 पद है, इतिहास का 1 पद है। इस प्रकार टोटल करेंगे ये 52 हो जाते हैं। बाकी जो कैटेगरी वाइज ये डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कब से फॉर्म फिलअप करवाए जा रहे हैं। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लीजिए, जो हिंदी से है, इंग्लिश है, और आपके इतिहास है और राजनीतिक विज्ञान। मैं आपको मोटे तौर पर बता दूं, जिन्होंने बीएड कर रखी है, चाहे बीएड सेकंड ईयर चल रही है, ठीक है, चाहे पीजी कर रखी है आपने और वो सेकंड ईयर चल रही है। और सेकंड ईयर का मतलब मेरा ये है, या तो आपने पहले बीएड कर ली है ग्रेजुएशन के बाद, अब पीजी कर रहे हैं, तो वो सेकंड ईयर चल रही होनी चाहिए, तो एफ ईयर वाले भर सकते हैं। या आपने ग्रेजुएशन के बाद पीजी कर ली है, अब आप है बीएड कर रहे हो सेकंड ईयर, तो आप है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये लिख रखा है, आप देखें, अंतिम वर्ष परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। मैं अभी बता रहा था वो देख लीजिएगा। आपके पास बीएड और पीजी होने चाहिए। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है सब्जेक्ट आपकी, जैसे कि हिंदी है, इसमें इंग्लिश है, इतिहास है, राजनीति विज्ञान। इसके लिए आपको बताया गया है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी आपके पास ऊपर दे रखी है सब्जेक्ट में, आपकी 48% होनी चाहिए पीजी में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी अलावा तो बीएड होनी चाहिए। बाकी जो इसमें कुछ स्पेशल पोस्ट थी, जैसे सामान्य व्याकरण की, साहित्य की, व्याकरण और यजुर्वेद की, तो इसके लिए इसमें वो शास्त्री और इक्विवेलेंट जो भी ट्रेडिशनल शास्त्री एग्जामिनेशन विद शास्त्री मीडियम एंड सेकंड क्लास आचार्य डिग्री और इक्विवेलेंट शास्त्री मीडियम एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट है, जिसमें भी आपके 48% है मार्क्स विद द शास्त्री डिग्री इन द इक्विवेलेंट। जो शास्त्री डिग्री होती है संस्कृत विभाग में चलती है, तो वो स्पेशल होगा, तो उन्हीं के लिए ये वाली चीज़ें। बाकी ऊपर वाले में तो कोई भी भर सकता है, जो रुपये बीएड प्लस पीजी में जो भी हिंदी हो, इंग्लिश हो, इतिहास हो, राजनीति विज्ञान हो। बाकी इसमें सेकंड ईयर वाले भर सकते हैं, यानी जो अभी रनिंग में कर रहे हैं। और बाकी ये तो राजस्थान के अकॉर्डिंग है, ये तो रिजर्वेशन वगैरह है। बाकी हम देख लेते हैं फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, और कोई जानकारी होगी। पेपर की डेट इसमें नहीं दे रखी है किस महीने में कराया जाएगा, लेकिन ये 7 से 8 महीने आराम से मिल जाते हैं। बाकी जो आपके फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे वो 31 जनवरी से स्टार्ट किए जाएंगे और 29 फरवरी तक चलेंगे। और बाकी फॉर्म फिलअप की बात करें तो ये फॉर्म फिलअप राजस्थान में आपको मालूम हुआ SSORD के थ्रू ही होते हैं। और SSORD में अभी आपकी कुछ महीने पहले फर्स्ट ग्रेड हुई थी, और इसके अलावा आपकी सेकंड ग्रेड हुई थी, आपको मालूम भी होगा। तो उस दौरान आपने OTR किया होगा, यानी वन टाइम पासवर्ड, वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ये। तो इसमें एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है कैटेगरी वाइज, और उसके बाद जो भी चार्ज लगता है ना वो एक ही बार लगता है। फिर उसके बाद तो फॉर्म भरते रहो किसी का भी, चाहे वो आपके RSSB का हो, जैसे हम अधीनस्थ बोर्ड बोलते हैं, और चाहे वो आपका आरपीएससी के द्वारा हो, कोई भी संस्था हो। ये दो ही परीक्षा कंडक्ट करवाती है राजस्थान के अंतर्गत जो मोस्टली, तो इनके द्वारा जो भी फॉर्म फिलअप करवाए जाते हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद फिर नहीं होता है, यानी होता तो रजिस्ट्रेशन है लेकिन फीस नहीं लगती है। ये सब चीज़ें वो बता रही फीस की बात करें, जो जनरल वाले हैं उनके लिए 600 रुपये है। जो आरक्षित वर्ग में आते हैं, चाहे SC ST पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग हो, और चाहे EWS वाले उनके लिए 400 रुपये, ठीक है। चाहे दिव्यांगजन है उसके लिए 400 रुपये। वन टाइम पासवर्ड की बात करें तो OTR करते हैं उनके लिए ये वन टाइम के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो स्कीम और सिलेबस की बात करें तो जो आरबीएससी के फर्स्ट ग्रेड के पिछले पेपर हुए हैं ना, वही सिलेबस है। आप देखेंगे फर्स्ट पेपर होता है वो 150 मार्क्स का, 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड होता है 150 क्वेश्चन होते हैं, यानी आप टोटल करेंगे तो 450 का पूर्णांक होता है ये। और इसमें देख लीजिए क्या क्या सब्जेक्ट आती हैं, आपको मालूम होगा। राजस्थान की हिस्ट्री हो, इंडिया की हिस्ट्री हो, और स्पेशली जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जो भी इंडिया लेवल पे, तो उनके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्टिकुलर। ये 3 टॉपिक दे रखे, इन तीनों से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 30 मार्क्स के हो जाते हैं इसी प्रकार। यानी आप टोटली ये फर्स्ट ग्रेड में जो पढ़ाए ना आपने फर्स्ट पेपर में, वो टोटली वही चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। वही स्कूल मैनेजमेंट वगैरह सब चीज़। तो इसके
150 क्वेश्चन, सॉरी 75 क्वेश्चन आते हैं 150 मार्क्स के, ठीक है। तो ये देख चुके होंगे। बाकी सेकंड पेपर होता है वो सब्जेक्ट का होता है, उसमें देख लीजिएगा जो क्राइटेरिया दे रखा है कि इस लेवल तक हम आपको इतने इतने क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप देख सकते हैं जो भी सब्जेक्ट है आपकी, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इतिहास है और राजनीति विज्ञान है, इनके लिए आपको दे रखा है आपकी सब्जेक्ट नॉलेज देखी जाएगी वो सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 12th क्लास तक। इसके अलावा नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसेंट ग्रेजुएशन लेवल तक के, ये ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 12th क्लास के 55 रहेंगे जो 110 मार्क्स के हो जाएंगे। जो ग्रेजुएशन लेवल है ना आपने पढ़ा उससे भी 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 110 मार्क्स के होंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात करें जो पीजी की है उससे आपके 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी आती है, फिर पेडागोजी जिस सब्जेक्ट से होते हैं हम उसकी आती है, टीचिंग ट्रेनिंग मेरिट्स और यूज ऑफ कंप्यूटर यानी आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ये शिक्षा विभाग से संबंधित नॉर्मली बन जाते हैं। कुछ होते हैं वाकई में कंप्यूटर से पूछे जाते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। तो इस प्रकार है, इससे 30 क्वेश्चन होंगे तो ये 60 के, इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 300 का पूर्णांक होता है। ये सेकंड पेपर होगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपको देख लिया है 150 का था यानी टोटल पूर्णांक, और इधर 300 450 टोटल हो जाता है, ठीक है। ये तो उनके लिए है जिनकी इंग्लिश, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट थी। बाकी अलावा जो है जो स्पेशली आप कह सकते हैं जो संस्कृत व्याकरण से संबंधित है, यानी आप कह सकते हैं जो व्याकरण है, यजुर्वेद, साहित्य और जो सामान्य व्याकरण है उससे संबंधित आप देख लीजिए। इस प्रकार ये क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण बिंदु हो तो देख लेते हैं। बाकी नॉर्मली इससे पहले जो फॉर्म भर चुके हैं, दे चुके हैं, उन्हें सब चीज़ मालूम होगी। इनके बारे में नहीं मालूम है तो आप इसे मैं आपको बता भी दूं। आपको क्या करना है, आरपीएससी की साइट पे जाना है। मैं आपको बता दूं, आप यहाँ से सिलेबस वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस के आए हुए क्वेश्चन भी। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आरपीएससी डालना है और आरपीएससी की जो साइट है ना वो पहले यही आती है, आरपीएससी होम पेज जाना है और यहाँ से जो भी चीज़ आपको डाउनलोड करनी है ना, सिलेबस, ऐसे इसमें एक कैंडिडेट का होगा, यहाँ पे कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन है, इस पे आ जाएंगे। चाहे तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा या क्वेश्चन पेपर जो भी आंसर की वगैरह सब कुछ इसके अंतर्गत दे रखा है। जैसे कि इसमें 2024 की बात करें और जो 2024 में किस किस के एग्जाम हुए हैं, जैसे स्कूल लेक्चरर संस्कृत विभाग, तो इसमें नहीं आ रहा क्योंकि अभी नई वैकेंसी दी हुई है, तो इससे पहले 23 वाले हुए तो उनके नीचे तौर से यहाँ पे आ जाएंगे। इस प्रकार चेक कर सकते हैं आप खुद से भी, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।